जैन रामायण में राम लक्ष्मण और लव कुश का युद्ध चल रहा है और दोनों सेनाएं दो सागर के समान आपस में आकर के भिड़ गई है और खूब प्रलयंकारी क्षोभ से युक्त, हिंसा से युक्त, विभत्स प्रकार से योद्धाओं में युद्ध चल रहा है। कुछ योद्धा ऐसे भी हैं जो तटस्थ खड़े हुए हैं, जो राग द्वेष से रहित होकर के जिसको लड़ना हो, जिसको हारना हो, जीतना हो, ये करें क्योंकि हमको पता है इसका फल तो कुछ निकलना नहीं है और इसलिए उनकी सेनाएं बची रहेगी, उनकी सेनाओं में कोई हानि नहीं होगी। और जो लड़ भिड़ रहे हैं उनके योद्धा भी जाएंगे, घोड़े भी जाएंगे, हाथी भी जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारा संसार का युद्ध है। वो समझ जाए ये पाप का उदय है, ये पुण्य का उदय है, इन दोनों को लड़ना भिड़ना है, एक दूसरे को गिराना है, उठाना है, ये करते रहें। अपन तो ठंडे बैठ करके देखो, अकेला क्या देखो, उदयों का खेल है। अपन उदयों से भिन्न एक अलग वस्तु है, ऐसा देख करके बैठ जाए व्यक्ति तो क्या होगा, उसको हानि नहीं होगी, उसकी सेना का क्षरण नहीं होगा, उसको कोई घाव वाव नहीं लगेंगे, बस वो देखेगा क्या चल रहा है। ऐसा देख ले, साम भाव को प्राप्त हो जाए। तो लड़ाई चल रही थी अच्छी और राम पहुंच गए, लव पहुंच गए राम के पास लड़ने के लिए, कुश पहुंच गए लक्ष्मण के पास लड़ने के लिए और दोनों के बीच में युद्ध ऐसा चल रहा था कि एक दूसरे के तलवार, एक दूसरे के बाण सब कटे चले जा रहे हैं और फटाफट बाण छोड़ते रहने पर भी बार बार शिथिल हुआ जा रहा है, धनुष टूट रहे हैं। रामचंद्र जी को रथ से रहित कर दिया, दूसरे रथ पे जाके बैठ गए। ऐसे करते करते बहुत समय बीत रहा था। राम चलाई बाण राशि लव भूपरे, सो सुवीर क्षण एक माही न्यारी करे। तबे कोप उपजाय पद्महल छोड़ियो, बाणा की घात ठगी मद तोरियो। राम ने बाण की वर्षा करी लगातार तेजी के साथ में, लेकिन सुवीर लव नाम के पुत्र ने उनके, जो उनको पता नहीं कि मेरा पुत्र है, जो लव नाम के बालक थे, तो उसने सारे के सारे बाणों को हवा के हवा में काट डाला। तब गुस्सा आया पद्म महाराज को, यानी राम को। तो गुस्सा आकर उन्होंने अपना हल नाम का शस्त्र छोड़ा। हल यानी जो बलभद्र के पास होता है बलशाली, तो पद्म नाम का अस्त्र छोड़ा और जाना कि ये तो अब गया। लेकिन उस सुवीर ने बाणों की वर्षा कर 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 करके उसको भी लौटा दिया, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाया। अपनी शक्ति का तेज हो, निर्भीकता हो, अपने आप का विश्वास हो, सारे के सारे पाप कर्म ऐसे कैसे लौट जाते हैं। लोगों को लगे कि अब तो ये गया, लेकिन जाता नहीं है, वो बच जाता है। कैसे? अपनी शक्ति बलवान हो तो। कह रहे बलवान हो तो नहीं कह रहे हैं, अपनी शक्ति बलवान हो तो। लव मारन के कारणे मूसल छोड़ो राम, दंड थकी बाजो कबे मूसल लव बलवान। एक और हथियार होता है बलभद्र का, मूसल। हल मूसल, तो वो हल काम नहीं आया, उन्होंने मूसल छोड़ी, शक्ति है तो मूसल छोड़ी। दंड से, जो भाले इत्यादि होते हैं, उसके द्वारा मूसल को भी उन्होंने लौटा दिया। मूसल भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाया। अरुरग को रथ तोरियो, बाण घात ते बाल, तब आकुल में पद्मजू अनियति चढ़ी तत्काल। ये तो इधर से कर रहे थे और इतने में इसने और बाण चला चला करके वो जो रथ था, रथ को तोड़ दिया। तो वो विह्वल हो गए, अच्छा हमारा रथ भी तोड़ दिया। दूसरे रथ पे तत्काल सवार हो गए और फिर से युद्ध करने लगे। तब रघुनाथ जो करत विचार, देखो देव जोग विस्तार, मेरा बल सब निष्फल भया, हितकारी खेचर खल गया।
ये रथ पे बैठ करके तैयार हुए। कृतांत वक्त ने भी चेंज करके, ये सारथी थे ना वो किया। वो कृतांत वक्त से रामचंद्र जी ने बोला, अरे कृतांत वक्त जल्दी जल्दी घोड़ा चलाओ, ये क्या अलसा है जैसे धीरे धीरे चला रहे हो, थोड़ा फास्ट करो, मूव करो, देख नहीं रहे हो शत्रु कितना प्रबल है। ऐसा उन्होंने उसको थोड़ा बोला। शत्रु की ओर शीघ्र रथ बढ़ाओ, शरीर के भाल को शिथिल करने वाले ऐसे धीरे 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 क्यों अलसा रहे हो। यह सुन कृतांत वक्त ने बोला, हे देव, सुनो उसकी बात, हे देव, इस वीर नर के द्वारा अत्यंत तीक्ष्ण बाणों से जर्जर हुए इन घोड़ों को देखो, इन घोड़ों की हालत क्या हो रही है। अभी 2-4 मिनट नहीं हुए हैं, आधी पौन घंटा से युद्ध चल रहा है। अपने यहाँ तो 2 दिन से चल रहा है, परसों छोड़ के गए थे आपको यहाँ। तो इतनी देर से युद्ध चल रहा है, मैं प्रयास कर रहा हूँ, इधर उधर भगा रहा हूँ, बचने के लिए इधर उधर सब कर रहे हैं। ये घोड़ों को देखो, वे शरीर को दूर करने वाली निद्रा को ही मानो प्राप्त हो रहे हैं, मानो सोने ही चाहते थे, थक गए हैं, अथवा विकार से निर्मुक्त हो वेग रहित हो रहे हैं, इनका सारा बल जा रहा है। और अब ये तो ना सैकड़ों मीठे शब्द कहने से, ना हाथ से ताड़ित करने से, ना चाबुक चलाने से जान आ रही है इनमें। जैसे घोड़ा चलता नहीं ना, तो उसको चलाने का प्रयास करता है, वो नहीं चले तो थोड़ी हाथ की थपकी लगाता है, और वो भी नहीं चले तो फिर चाबुक लगाता है। आप लोग भी तो ये करते हो, पहले समझाओ फिर डांटो, और नहीं तो फिर तड़ 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 के दिन तो गए आजकल वैसे, लेकिन ये विधियाँ हैं। तो बोले ये ना हथियारों से ताड़ित करने पर कर रहे हैं, ना चाबुक करने पे कर रहे हैं। रुधिर की धारा इनकी ऐसी बह रही है, पूरी पृथ्वी को लाल लाल कर रहे हैं। सो मानो आपके प्रति इनको अनुराग है, तो उनका राग ही बह बह के जा रहा है कि देखो महाराज, हम आपसे कितना प्रेम रखते हैं, हमारा राग सब जमीन में लौट रहा है। और इनकी नहीं, सुनो मेरी भी हालत क्या हो रही है। कौन बोल रहा है? कृतांत वक्त। मेरी भुजाएं कवच को भेदन करने वाले बाणों से फूले हुए गुलाब की माला की तरह, गुलाब के फूलों की तरह माला बन गई है। इतने बाण लग गए, सब देखो फूल गया है, उसको भी लगे। ये सुन राम ने कहा, इतनी तो कृतांत वक्त ने अपनी बात कही कि मेरा भी कवच भिद गया है। कवच में क्या है? कवच भिद गया है, हाथ के जो कवच से वो भी सब उसमें बाण घुस घुस करके खून निकल रहा है। ऐसी तो हालत हो रही हो, फिर भी आप क्या बोल रहे हो? धीरे धीरे क्यों चला रहे हो, अलसा क्यों रहे हो? है एक तो आदमी वैसे ही परेशान हो, काम कर रहा हो, फिर ऊपर से क्यों ठीक से काम नहीं करो, जल्दी जल्दी क्यों नहीं करते, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अरे माता जी सुबह से बीमार हूँ, तो 105 डिग्री का बुखार चढ़ रहा है, फिर भी सब सुधार के रखा है, ऊपर से फिर भी आप क्या बोल रहे हो? घर में ये समस्या रहती है, पता आपको। बेचारा जो काम करता है ना, उसको और कस ही जाता है, उसको गाली मिलती है। और जो काम नहीं करता है, बाहर से आता है भोजन करने के लिए, तो काम कुछ नहीं करता है, फिर भी उसके ऊपर फूलों की वर्षा होती है, शब्द फूलों की। घर में समाज में बहुत बड़ी समस्या रहती है। जो अपनी जितनी हेल्प करता है, जो अपने जितने गुणों में अनुरक्त है, जो अपना सेवक सा बना रहता है, उसको तो व्यक्ति इतना लताड़ता है, दुत्कारता है, इतना डांटता है कि मानो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और जो आपसे कोई ज़्यादा देर मिलता नहीं है, बात नहीं करता है, उसके साथ अपन बहुत प्रेम से रहते हैं। कितना विपरीत अपना जीवन रहता है। जो अपने लिए समय दे रहा है, अपनी हेल्प कर रहा है, अपना सारा शरीर खर्च करके तुम्हारी सेवा करने में भाव में लगा हुआ है, उसके ऊपर तो प्रेम होना चाहिए। और जिससे कोई लेना देना ही नहीं है, उन व्यक्तियों से मिले से मिले, नहीं मिले से नहीं मिले। लेकिन ऑपोजिट होता। तो सेनापति ने बोला, महाराज ये हालत हो रही है। सेनापति कृतांत वक्त इतना बलवान वही बोल रहा है। रामचंद्र जी क्या बोलते हैं? रामचंद्र जी बोलते हैं, मेरा धनुष भी शिथिल हो रहा है। इसी तरह मेरा धनुष भी शिथिल हो रहा है, और चित्र लिखित धनुष की तरह क्रिया शून्य हो रहा है। मानो जैसे फोटो में टंगा रहता ना, कुछ काम नहीं हो पाता, ऐसे इससे बाण नहीं छूट रहे हैं। यह मूसल जो मैंने फेंका, रत्न, ये भी कार्यरहित होके वापस आ गया। हल रूपी जो चीज थी वो भी आ गई। ये सूर्यावर्त धनुष
भार के कारण से मानो झुका चला जा रहा है, मेरे हाथ में शक्ति नहीं बची है कैसी कि इनको मैं पकड़ पाऊं। यह दुर्वार शत्रु रूपी हाथियों को वश करने के लिए अनेकों बार मैंने अंकुश की तरह इस धनुष को यूज किया, लेकिन अब ये हल भी गया, धनुष भी गया, मूसल भी गया, समझ में नहीं आ रहा है शत्रु को कैसे जीतूं। कैसा योग रहता है कि जिसने रावण को धूल चटा दी, रावण को 6 बार उसने रथ रहित कर दिया था, आपको यदि याद हो तो। और फिर रावण ने उसके ऊपर कहा, तो उसने रामचंद्र जी ने कहा कि आपको मैंने 6 बार रथ रहित कर दिया है, आप फिर भी जिंदा हो, मतलब आपका भाग्य है, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा भाई मर ही रहा है, तो आपका ही भाग्य तो लेट अपन बाद में कर लेंगे, यदि आपको अनुकूल हो, मैं जरा देख लूँ उसका चेहरा। तो रावण बोले ठीक है देख लो, हम भी जाते हैं। तो इतना बलवान थे, हैं अभी भी, बहुत दिन नहीं हुए उस बात को कि वहाँ बुढ़े हो गए हों, इट्स लाइक 20-30 ईयर्स ओनली, तो इतने में कुछ होगा नहीं। तो वो रामचंद्र जी कह रहे हैं कि क्या हो रहा है, मेरा धनुष, हल, मूसल, गदा, वज्रावर्त सब बेकार होता जा रहा है, ये कौन सा शत्रु आ गया है सामने, ऐसे उनकी चर्चा चल रही थी। उधर जो लक्ष्मण हैं, लक्ष्मण के साथ भी हो रहा है, लक्ष्मण अपने बाण चला रहे हैं और अंकुश बाणों को काटता जा रहा है, धनुष तोड़ दिया, रथ रहित कर दिया, इन्होंने भी बहुत सारे प्रकार के दिव्य अस्त्र चलाए, दिव्य अस्त्रों को निष्फल कर दिया। अब वो भी सोच रहे क्या चक्कर है, चल क्या रहा है। रामचंद्र जी ने तो ये भी कहा, देखो भाग्य कैसा हो गया है, अपने विद्याधर राजा भी अपने को छोड़ के दूसरे के चले गए हैं, ये अपना कैसा विपरीत उदय चलना चालू हो गया। दुष्ट थे विद्याधर, हमको छोड़ के चले गए, क्यों जी, दुष्ट है विद्याधर, तो कौन दुष्ट है, कर्म, जो कुछ है किया धरा, तुम्हारे पास आए क्यों थे, कर्म के उदय से, तुम्हारे पास से जा क्यों रहे हैं, कर्म के उदय से। आपने न आते समय देखा न जाते समय देखा जिसको मूल कारण को, तो तुम पहले प्रसन्न हो रहे थे उनसे, अब दुष्ट लग रहे हैं तुमको वो लोग। इसलिए अन्यत्र देखने की बजाय प्रथमानुयोग बार बार कहता है एक जगह देखो, प्रथमानुयोग समय सार का पूरा साक्षी है, जो जो अपन गाथा है पढ़ के पूरी की पूरी दिखा रहे हो कि देखो ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, कर्म के उदय से ऐसा हुआ, जो ऐसा जानता है वो ज्ञानी। मोहि शस्त्र के सुर रक्षपाल, तेन छेद छिनक में डाल, जे मम पक्ष थे भूचर राय, ते इन मारे रोष उपाय। इन्होंने हमारे सारे योद्धाओं को भी बहुत सारा मार डाला, सामंतों को शक्ति रहित कर दिया, हमारा उदय विरुद्ध प्रकार का हो गया। उसी तरफ शर की दृष्टि करी जिहि बार, अंकुश अमित दई निवार, लक्ष्मण गदा चलाई जबे, धनुष थकी इन बारी तबे। उधर लक्ष्मण ने अंकुश पे गदा चलाई, उनका गदा अस्त्र होता है, गदा चलाई, लेकिन उस गदा को धनुष से उन्होंने रोक लिया। लक्ष्मण ने अंकुश का बहुत सारा बीच में युद्ध हुआ, लक्ष्मण अंकुश को युद्ध भयो, प्राणी क्षयकारी अधिकयो, वज्र दंड अंकुश कर लियो, हरजू के हृदय में दियो। और वज्र दंड से अंकुश ने एक प्रहार किया और लक्ष्मण की छाती में लगा, लक्ष्मण को भी लग गई। लेकिन फिर भी वो लोग इतनी सावधानी रख रहे थे कि हम जो बाण चलाएं तो इनके प्राण नहीं छिद जाएं। इनको तो ज्ञान था कि ये हमारे घर के, हमारे माता हैं, हमारे माता नहीं पिता हैं, हमारे चाचा हैं, लेकिन इनको तो क्या पता था ये हमारे शत्रु हैं। तो वो तो ऐसे बाण छोड़ रहे थे कि ये मर जाए, लेकिन वो ऐसे बाण छोड़ रहे थे कि बस ये जीत जाए। एक तरफ अज्ञानता थी, एक तरफ ज्ञान था। इसका नाम है कि कैसे मिथ्या दृष्टि भी भोजन करता है, कैसे सम्यक दृष्टि भी भोजन करता है, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर होता है।
सम्यक दृष्टि भोजन करता है लव कुश की भांति, और मिथ्या दृष्टि भोजन करता है लक्ष्मण राम की भांति। नहीं आया समझ में? मतलब मेरे को तो मालूम नहीं है, मैं मारूंगा इसको, ये मेरा शत्रु है, ये बहुत हमारी सेना पे तहस नहस कर रहा है, मार डालो। और लव कुश नहीं नहीं नहीं, मारना नहीं है, मारना नहीं है। फिर बाण क्यों नहीं, बाण तो चलाएंगे, मारना नहीं है। बस ऐसी खाना तो है लेकिन नहीं नहीं, खाना नहीं है, खाना आत्मा के लिए नहीं है, सुख इसमें से नहीं आता है, लेकिन फिर भी खाना तो है। और अज्ञानी अरे खाना ही है, खाना ही है, खाने में से मजा लूट नहीं है, खाने में बिल्कुल आनंद भरा है, खाओ। ऐसे वो कर रहे थे। अंकुश के ऊपर चक्र, सामान्य चक्र, बाण, वज्रदंड, ऐसे बहुत सारे उसने शस्त्र छोड़े। लवण जो लक्ष्मण थे, वो लक्ष्मण भी है ना, जब उन्होंने बाण छोड़ा, वो शक्ति छोड़ी तो मूर्छित हो गए, वो गिर गए, एकदम समझ लो बेहोशी आ गई। जब बेहोशी आ गई तो उनके जो वो थे सारथी, कौन सारथी थे उनके? हाँ, विराधिक। तो विराधिक डर गया, अरे अरे लक्ष्मण जी गिर गए। तो उसने रथ पलटाया, तो पलटा के ले जाने लग गया वो दूसरी दिशा में, मतलब घर की तरफ, कि कल आके लड़ेंगे हम, बच गए लक्ष्मण दो। तो वो आगे बढ़े, इतने में बीच में वो थोड़ी सी मूर्छा हुई थी, तो लक्ष्मण जाग गए। लक्ष्मण जाग गए तो उन लोगों को दिखा कि क्या हुआ, कहाँ है, कहाँ चल रहे हो? अरे स्वामी आपको लग गई थी, हम चल रहे हैं घर। अरे क्या कर रहे हो? ये चिल्लाए वो जोर से, मूर्ख हो क्या? युद्ध में शत्रु को प्राण दिए जा सकते हैं, पीठ नहीं दिखाई जा सकती है, तत्काल रथ मोड़ो, चलेंगे हम उसके ऊपर। मानो जैसे कोई मुनिरा ऋषभ श्रेणी पे चढ़े, गिर जाए और बोले वापस हम यहाँ कैसे आ गए? ले आप गिर गए थे, हम क्या करें, लेके चल रहे आपको वापस? नहीं, एक बार श्रेणी हमने चलना चालू की है, अब हम कर्म को क्षय करके ही रहेंगे, या तो वापस से नीचे ऐसे गिरेंगे कि क्षय हो जाए, लेकिन हम क्या करेंगे? क्षय करेंगे। तो बोले प्राण जाए तो जाए, युद्ध में हम पीठ नहीं दिखा सकते हैं, ये कायरता का जीवन हमको नहीं चाहिए। ये थोड़ी आप यहाँ उत्साह की ऐसी बातें सुन के जाते हो, ऐसा नहीं करो घर जा करके लड़ पड़ो एक दूसरे से। बोले कायरता का जीवन हमको नहीं चाहिए, हम आपको दिखा रहे हैं कर्म के महायुद्ध में, ये तुम घर में जाके कुछ भी तूफान मचाओ। कई बार ऐसा हो जाता है कोई सुन करके, आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा, वीर रस से ओतप्रोत होकर के। ऐसा मत कर बैठना, वीर रस में तो आना बैठ करके। आज तो जो मेरे अनुभव में बाधा डालने वाले विकल्प विचार हैं, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया, आज तो पूरे स्वाहा करके डालूंगा। पंचेंद्री का लक्ष्य करूं मैं, इस अग्नि में स्वाहा, भर, और सारा धुआं निकला, सब खत्म। तो ऐसे वो लक्ष्मण ने उसको चिल्लाया, डांट लगाई कि क्या लगाई? घबरा करके युद्ध में पीठ नहीं दी जाती है, शत्रु के बीच में मर जाना अच्छा है, लेकिन ये घृणित कार्य करना अच्छा नहीं है। जो पुरुष मनुष्य पुरुषों के मस्तक पर स्थित है, परम आपत्ति को प्राप्त होकर यदि कातरता को प्राप्त होता है, वो तत्काल गिर जाता है। ऐसी जीवन, ऐसा यश, ऐसा नाम हमको नहीं चाहिए, तत्काल चलो। तो उसने वापस रथ मुड़वाया और ऐसी घायल अवस्था में वो फिर से पहुंचे, किससे लड़ने के लिए? अंकुश से लड़ने के लिए। अब वो संग्राम का अंत करने के लिए उनका बहुत हो गया, बहुत अपन ने बाण चला लिए, बहुत दंड चला लिए, चक्र चला लिए, और उन्होंने चक्र को याद किया। कौन सा चक्र? सुदर्शन चक्र। रावण से नहीं प्राप्त किया था, अपने भाग्य से प्राप्त किया था। रावण का था क्या? चक्र किसका था? चक्र यदि रावण से वो प्राप्त करता तो फिर वही चक्र वो अपने पुत्रों को भी बांट के जाता। गया क्या? आज तक परंपरा में चलाता, वो मिलता अपने को ब्रिटिश म्यूजियम में, क्योंकि भारत से ले जाते ना वो लोग, मिलता अपने को वहाँ, लेकिन नहीं मिल रहा। इसका मतलब क्या है? भाग्य से मिला था, रावण से नहीं मिला था। और जिस चक्र से रावण का हृदय छेदा था,
उस अस्त्र को याद किया उन्होंने, उनके विचार से वो प्रकट हो गया, देवताओं तक का, असुरों तक का मन हिला दे, उन सबको जीत ले, ऐसा वो शस्त्र प्रकट हो गया। वो प्रकट होकर के उन्होंने घुमाया और घुमा करके वो फेंक रहे हैं और उन्होंने चला दिया चक्र। सब लोग जैसे जब रावण ने चलाया था लक्ष्मण के ऊपर, तो सब लोग उसको रोकने के लिए तत्पर हो गए थे। हल से, गदा से, मूसल से, भालों से, दंड से, बाणों से, परशु से, कुल्हाड़े से, सब अपने अपने लेकर के रोकने के लिए तत्पर हुए थे। ऐसे यहाँ पर भी पुनः जब लक्ष्मण ने चलाया इस बार, तो सब रोकने के लिए तत्पर हुए। वो चक्र रुका नहीं, लेकिन 1000 देवताओं से अधिष्ठित 1000 देवता इसकी रक्षा करते हैं, ऐसा वो चक्र चलता 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 पहुंच रहा है। और अंकुश का क्या होगा वो अपन कल देखेंगे। उनके हाथ में आएगा, उनके गले में आएगा, उनकी छाती में आएगा, कहाँ आएगा वो अपन कल देखेंगे। देखो क्या क्या होता है। छानवे को परम प्रमाणी अनुभव बताए को जीवन के जता। चिपका ही दिया इसके ऊपर। जी हाँ। अच्छा।